हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आप सभी को वो सारे मैसेजेस, वो सारी एनर्जीज, वो सारे डाउनलोड्स और जो भी मुझे चैनलिंग्स हुई है कन्वे करने जा रही हूँ। जो मुझे अभी रीडिंग को रिकॉर्ड करने से पहले जो मुझे चैनल हुई है, जो मुझे आप सभी को देनी है, बतानी है, कन्वे करनी है, मैसेजेस पहुँचाने हैं, वो सारी एनर्जीज मैं आपको बताऊँगी। और मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू जो भी कार्ड्स आएंगे उनसे रिलेटेड एनर्जीज बताऊंगी। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, क्या एनर्जीज निकल करके आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ों पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कहीं कहीं सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। और चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। आप क्या बताना चाहते हैं प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच जंपिंग कार्ड के लिए, थैंक यू सो मच। इन दोनों प्रोमिनेंट कार्ड के लिए थैंक यू सो मच। 3 प्रोमिनेंट कार्ड के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द हाई प्रीस्टेस के लिए ओके। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सारे कार्ड्स ओके। एंजल्स प्लीज गाइड करें और ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल शैम्यूल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। मुझे लगता है कि आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैम्यूल, आर्कएंजल राफेल को यहाँ पे कई सारे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, इसलिए उनकी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है इनकी प्रेयर, इनका मेडिटेशन या इनकी हीलिंग्स वगैरह आप करते हो। तो ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास, तो मैं सबसे पहले इन सारे कार्ड्स को ले लेती हूँ। और सबसे पहले मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। फिर नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, स्ट्रेंथ और द हाई प्रीस्टेस। ओके, इधर है हमारे पास सारे के सारे कार्ड मेजर अरकाना के और विद लॉट्स ऑफ पावर। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ग्रेट, द एम्प्रेस, जस्टिस, वाओ, ग्रेट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हमारे पास है 8 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो गाइज यहाँ पे एक चीज देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है, बहुत ही क्लियर है कि आप इस समय किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे आपने जी जान लगाया हुआ है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपने जो अपनी इच्छा शक्ति है और जो आपकी विल पावर है, जो आपके पास आपकी स्ट्रेंथ है, आपके पास जो आपकी फिजिकल पावर है, सारी की सारी आपने इस पे लगाई हुई है। अपनी माइंड की भी पावर इसमें लगाई हुई है। आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं ना इस समय, वो बहुत लगन से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए आप उस चीज़ को दिल और दिमाग दोनों से कर रहे हैं। और आपको ये बात पता है कि जो ये काम कर रहे हैं ना आप, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। सो ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं जिनका आप ये जिनसे कनेक्ट हैं आप, वो आपको ये मैसेज देना चाहती हैं कि आप जिस तरीके से प्रयत्नशील हो अपने काम को लेकर के, मतलब जितना एफर्ट्स आप डाल रहे हो ना, उसका रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेगा और उसके रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। आप ऑलमोस्ट अपनी सफलता के बहुत करीब हो, बहुत ही ज़्यादा करीब हो। हाँ, थोड़ी सी हालात आपके अभी थोड़े बिगड़े हो सकते हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं, हालत थोड़ी बिगड़ी हुई हो सकती है, क्योंकि कोई एक बड़ा ब्रेक थ्रू करने वाले हो आप, कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हो। आपने जो सोचा हुआ है ना, जो प्लानिंग्स की हुई है, वो कोई छोटी
छोटी नहीं है। यहाँ पे मुझे काली माँ की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। हो सकता है कि आप काली माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, और अगर आप काली माँ के भक्त नहीं हैं तो आपको कोई ना कोई इस समय काली माँ की कोई भी मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हो आप। आपका जो, जैसे कहते हैं ना, किसी इंसान का जो बेस होता है, या किसी इंसान का जो जहाँ से जिन पूर्वजों से आप आ रहे हो बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी में हो सकते हैं, बहुत प्योर एंसेस्टर्स हैं आपके, जिनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपको इस जीवन में, इस दुनिया में जीतते हुए देखना चाहते हैं। वो आपको हारते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इवन एंजल्स भी आपको हारते हुए नहीं देख सकते। और यकीन मानिए कि आप जितने लोग भी इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं ना, आपको एंजल्स बहुत प्यार करते हैं। आपकी जो दिव्य शक्तियां हैं, आपकी जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, जो भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, वो आपसे प्यार भी बहुत करती हैं। इसीलिए पल पल वो आपको वॉच कर रही हैं, आपकी देख रेख कर रही हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, आपको प्रोटेक्ट करके आपको आगे बढ़ा रही हैं। वो कभी भी आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम में नहीं फंसने देंगी, किसी भी तरह के डेंजर में नहीं फंसने देंगी। तो ये एक ऐसा मैसेज है उन लोगों के लिए जो हमेशा ये सोचते हैं या सोच रहे होंगे कि जैसे कुछ अंदर से कुछ अजीब सा फियर, कुछ अजीब सी घबराहट, बेचैनी। तो आप लोगों के लिए मैसेजेस है कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपके फुल सपोर्ट में है। 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को ना एक प्लानिंग चल रही है, डिवाइन की प्लानिंग चल रही है। जो भी डिवाइन बींग्स हैं, जो भी डिवाइन पावर्स हैं ना, वो आपके लिए प्लानिंग्स कर रही हैं कि आपको कहीं ना कहीं यात्रा करानी है, कहीं बाहर की यात्रा, कहीं घूमना फिरना, बहुत दूर ले जा करके, सिटी से बाहर ले जाके या कंट्री से बाहर ले जा करके खूब सैर करानी है, खूब आपको खुशियाँ देनी हैं, खूब आपको एडवेंचर कराना है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोगों का घूमने का समय आ रहा है, बाहर जाने का समय आ रहा है, एंजॉय करने का समय आ रहा है, या फिर आप बाहर जाके कोई बड़ा काम कर सकते हो। आपका बिजनेस बाहर हो सकता है, काम धाम, जॉब वगैरह आउट ऑफ कंट्री लग सकती है। काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकती हैं आपकी, क्योंकि जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपको इन सारी चीज़ों में भी सपोर्ट कर रही हैं। हो सकता है कि आप इस समय सर्च कर रहे हो कि आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए जो कि बाहर हो, आउट ऑफ कंट्री हो, और एक बहुत अच्छी जॉब हो। मतलब लोग उस चीज़ को थोड़ा सराहें कि भाई नॉर्मल जॉब नहीं कर रहा है इंसान, या नॉर्मल काम नहीं कर रहा है, इसका कुछ बहुत अच्छा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, और वो बाहर जा करके, ये आपका ड्रीम जॉब हो सकता है, आपका ड्रीम वर्क हो सकता है। कुछ भी जो आपने सपने देखे हैं वो पूरे होने वाले हैं। आप बहुत एक लंबा टूर भी करने वाले हो, या फिर हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस जगह काम कर रहे हो, वो लोग आपको प्रमोट करें, वो लोग आपको प्रमोशन दें, और आपको और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो, और या फिर आपको कोई जैसे कहते हैं ना कि ऑफिस वगैरह में, आई डोंट नो, मैं इतना डिटेल नहीं जानती, बट कुछ पैकेजेस वगैरह मिलते हैं एज अ रिवॉर्ड्स, वो हो सकता है आपके साथ। जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये लाइन आप पे रेजोनेट करे। हो सकता है कुछ और आपको गिफ्ट्स वगैरह, सरप्राइज वगैरह अपने काम की जगह पे मिले, ये चीज़ें हो सकती हैं। मुझे यहाँ पे किसी की लव स्टोरी भी दिख रही है। आपके ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। सम टाइम लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो एक मीठी सी नोकझोंक होती है ना, वो वैसे वाले लड़ाई झगड़े हैं, तो वो ओके, वो फाइन है। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके इंतज़ार की जो घड़ी है वो ख़त्म हो रही है। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, बहुत ही जैसे कहते हैं ना बेचैनी के साथ, वो इंसान चाहिए या वो चीज़ चाहिए, या वो चीज़, जैसे कहते हैं ना कि हम मेहनत करके वो चीज़ छोड़ देते हैं, अब हमें फल का इंतज़ार है ना, हमें बस इंतज़ार है, हमारे पास कोई और काम नहीं है, बस इंतज़ार है। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो, सिर्फ आप वेटिंग जोन में हो, और वो चीज़ के लिए कार्यरत हैं। आपकी जो डिवाइन पावर्स हैं उस चीज़ को लेकर के वर्किंग है, वो काम कर रही है उस चीज़ को लेकर के। किसी से किसी को मिलाना है, आपके प्यार से आपको मिलाना है, या फिर ये कह लें कि आप जो जीत हासिल करना चाहते हो उस जीत तक पहुँचाना है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि
आपका ना बहुत जल्दी हो सकता है कि ये जो नया साल लगने वाला है, या फिर ये कह लें कि बहुत ही जल्दी, बहुत नियर फ्यूचर में 2-3 मंथ्स मैक्सिमम, या फिर जो नया साल ये आने वाला है 2025, उसमें आप एक बहुत ही भयानक वाला कम बैक करें, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपका माइंडसेट चेंज किया जा रहा है, आपकी फिजिकल बॉडी को चेंज किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, और आपकी बहुत यूनिवर्सल तरीके से यूनिवर्स की तरफ से हीलिंग्स हो रही है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म करके आपको उन्हें एक ऐसे अचीवमेंट्स तक ले जाना है जहाँ पे आपने प्लानिंग की हुई है कि आपको कुछ साबित करना है अपने आप को, या कुछ लोगों ने आपको हो सकता है कि बहुत बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया। उन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि आप एक ऐसे इंसान हो जो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि आप में क्या खूबियाँ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया। आपके जो समय आपका ख़राब चल रहा था वहाँ पे उन्होंने फ़ायदा उठाया आपका, और उस फ़ायदे को उठा करके उन्होंने आपको कमज़ोर साबित कर दिया। लेकिन डिवाइन पावर जो है ना, वो अब आपका कम बैक कराना चाहती हैं, और ये एक पावरफुल कम बैक होगा उनकी तरफ से। तो उसके लिए बड़े ही जैसे कहते हैं ना, गुप्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं। एंजल्स का भी एक गुप्त तरीका होता है जहाँ पे वो अपने चाहने वाले को कुछ सीक्रेट साइंस देते हैं कि अब आपको ये करना है, नेक्स्ट आपका ये स्टेप होना चाहिए। तो वो सब भी सिचुएशन आपके साथ हो सकता है चल रहा हो। और गुप्त साइन से मेरा ये मतलब नहीं है कि वो साइन जो है वो मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे। यहाँ पे सम टाइम जो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक साइन होते हैं वो सिर्फ उस इंसान को दिखाए जाते हैं जिससे उसको उसका जो सोल पर्पस है, जो इस लाइफ में आया है और अपना सोल पर्पस भूल गया है, तो आपको इंडिकेट कराया जा रहा होगा पर्टिकुलर वर्ड दिखा करके। पर्टिकुलर आपका आपका हो सकता है कि कोई लाइन आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप होती हो आपके मोबाइल में, कुछ भी ऐसा साइन जो आपको बार बार फॉलो करता है। ओके, और वो कभी भी वो साइन आपने किसी टैरो रीडर के मुंह से या कभी किसी गाइडेंस में नहीं सुना कि आपको किसी ने गाइड किया हो, लेकिन आपको वो साइन बहुत दिखता है। तो ये गुप्त साइन की मैं बात कर रही हूँ, जो आपके लिए गुप्त नहीं है, अदर इंसान के लिए गुप्त है। ओके, तो ऐसे कोई साइन आपको दिख रहे होंगे, कुछ भी कोई एनर्जी दिख रही होगी, या कुछ सेंस होता होगा कि कोई एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, कुछ गाइड कर रही है आपको, ऐसी चीज़ें आप फील करते होंगे। और यहाँ पे ना एक और एनर्जी दिखाई दे रही है जो बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है, वो है प्यार और स्ट्रेंथ दोनों की एनर्जी। शांति और पावर और प्यार, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है, और ये एनर्जी आपको मिल रही है आपके जीवन को और ज़्यादा खुशनुमा बनाने के लिए। आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोने में आप अशांत भी हो, तो वहाँ पे शांति चाहिए। शांति इसलिए चाहिए क्योंकि आपको शांति के थ्रू आगे बढ़ना है। उस शांति से जब आपका माइंड काम और एकदम पीसफुल होता है तो आप अच्छा इमेजिनेशन कर पाते हो, अच्छे आइडियाज़ आते हैं आपको, जिसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाता है। तो अभी आपको उस कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं एंजल्स कि आप अपने ये जो पीस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे समझिए, उसको अप्लाई करिए, फिर मैनिफेस्टेशन पे फोकस करिए। क्योंकि जब दिमाग में हौच पौच होगी या कन्फ्यूजन होंगे, डाउट्स होंगे, क्लैरिटी नहीं होगी और अननेसेसरी के थॉट्स आएंगे, जो यूजफुल नहीं है, यूजलेस थॉट्स आएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके लिए दिमाग को शांत करना आना चाहिए। अपने जो आपका माइंड पावर है उस पर आपको बहुत फोकस करना है। तो ये चीज़ आपको समझाई जा रही है। जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अपने माइंड ब्लॉकेजेस पे काम कर रहे हैं, उनको खुद से ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मैं जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये यहाँ पे मैं हार रहा हूँ या यहाँ पे मेरी वीकनेस आ रही है, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एंजल से सपोर्ट लेना है या डिवाइन पावर से आपको हेल्प मांगनी है। आपके सामने हेल्प डेफिनेटली आ जाएगी अगर आप दिल से प्रेयर करोगे, एक रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, आपको बस रिक्वेस्ट करनी है कि जिस भी एंजल्स को आप मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो,
अगर आप अल्लाह को मानते हो, किसी को भी मानते हो, आप जीसस को मानते हो, किसी से भी, किसी भी एंजल से, किसी से भी आपको जस्ट एक छोटा सा कनेक्शन बनाना है और बहुत प्यार से और बहुत इंटेंसिटी के साथ, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ और इवन अपने राइट के साथ कि मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए तो चाहिए। तो आपको जस्ट उनसे कहना है कि मुझे इस चीज़ को लेकर के क्लैरिटी दें। आपको जस्ट ये बोलना है कि जहाँ पे मैं पावरलेस हो रहा हूँ, जहाँ पे मैं पावरलेस हो रही हूँ, प्लीज़ मुझे इसके लिए हेल्प भेजो, मुझे क्लियर गाइडेंस भेजो। मेरे पास जो भी रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरे पास जो भी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं इस काम को करने के लिए, वो चीज़ें उपलब्ध कराओ। और आपको बड़े ही राइट के साथ ये बोलना है, बड़े हक के साथ बोलना है, क्योंकि जो सुखी जीवन होता है ना, वो हर एक सोल का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। तो अगर जब आप अपने अधिकार के बारे में जान जाओगे ना, तो आप एंजल से भी कह सकते हो कि मैं यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा हूँ और आपके अलावा मुझे और कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपका एक कनेक्शन डेवलप होगा वहाँ पे। वो उनको एक स्ट्रॉन्ग, उन दिव्य शक्तियों को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि इस बच्चे को मुझ पे बहुत ट्रस्ट है, मुझे बहुत फेथ है। और जब ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका डेवलप होगा तो वो ज़रूर आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको मदद मिलेगी, आपको सहायता वो प्रदान करेंगे अपनी तरफ से। और ये जो सहायता है वो हर तरीके से हो सकती है। आप ये मत सोचो कि वो दिव्य शक्तियाँ हैं तो वो आपको मनी से हेल्प नहीं कर सकती हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आएंगी और आपकी झोले में डाल देंगी, लेकिन आपके लिए कुछ रास्ते बनाएंगी और उन रास्तों को वो दिखाएंगी अपने तरीके से। भले थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा समय लगेगा समझने में। वो समय क्यों लगेगा? क्योंकि आपके कुछ माइंड की ब्लॉकेजेस हैं। अगर वो ब्लॉकेजेस हट जाएंगी तो रास्ते तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको अपने, देखो एक चीज़ मैं हमेशा ऑलमोस्ट रीडिंग में समझाती हूँ कि जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि माइंड में ब्लॉकेजेस आ रही हैं या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो सिर्फ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। किससे? डिवाइन से। आपको सिर्फ उनसे, देखो आप कितने लोगों के पास भी जाओ ना, लेकिन जो क्लैरिटी डिवाइन देंगे ना आपको, उससे बेटर कोई नहीं देगा। तो डिवाइन से आप डायरेक्टली बोलिए कि मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, मुझे प्रॉपरली मुझे रास्ता दिखना चाहिए, है ना, एक राइट के साथ। तो आपको जस्ट ये प्रेयर करनी है, 2-3 बार दिन में करिए, देखिए आपको रास्ते ज़रूर मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगी, ऐसा नहीं कि ये काम लोगों ने किया नहीं होगा, लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है? आपके कनेक्शन में। 2-4 दिन काम नहीं हुआ तो 5वें दिन बोलना छोड़ दिया, 10 दिन काम नहीं हुआ तो फिर डगमगा गया। तो ये टेस्ट में भी पास होना होता है, देन जाके एक कनेक्शन डेवलप होता है, फिर आपके काम पूरे होते हैं और बहुत अच्छे से पूरे होते हैं। सो यहाँ पे खैर ये तो अलग बात हो गई। तो यहाँ पे और चीज़ें दिखाई दे रही कि बहुत सारी सोल्स यहाँ पे ना अपनी सोल सर्चिंग में लगी हुई हैं, खुद को जानने में लगी हो, खुद को पहचानने में लगी हुई हैं, खुद को ढूंढ रही हैं, खुद को समझ रही हैं। क्योंकि पास्ट में कुछ धक्के मिल गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, लोगों ने जैसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखाया कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन बदले में सिर्फ नफरत मिली। तो अब आपको समझ में आ गया है कि मैं और मेरा प्यार बस मेरे लिए है। ओके, आप दूसरों की सर्विसेज में नहीं अननेसेसरी लग रहे हो। ये नहीं है किसी ने भी बोला तो आप उसके हो लिए, ऐसा वाला अब नेचर अब आपका नहीं है। डिवाइन आपको देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये कह रहा है कि डिवाइन आपको सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ। 10 ऑफ पेंटिकल्स में सब कुछ आ जाता है। इवन आपके पास अगर वो कोई प्यार भी होगा ना तो वो 100% लॉयल होगा। आपके फैमिली में लोग लॉयल होंगे आपके लिए। आपके पास एक अच्छा सा अर्निंग का सोर्स होगा। आपकी फैमिली में प्यार और धन की वर्षा होगी, है ना। जिन लोगों ने भी अभी तक अपना खुद का घर नहीं बनाया, प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाई, वो भी डिवाइन चाहते हैं कि आप उस जगह अब जाओ जहाँ पे
देखो, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास हर तरह की खुशियाँ होनी चाहिए। डिवाइन आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको इस दुनिया में रह करके, ओके, आपको वो सब चीज़ें चाहिए जो इस 3D दुनिया के लिए ज़रूरी है, और साथ में आपको अध्यात्म भी साथ में लेके चलना होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप 3D की दुनिया से इतना अटैच हो जाओ कि आपको ऐसा लगे कि अगर ये चीज़ें नहीं रही तो क्या होगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अटैच नहीं होना है। जब आप ये अटैचमेंट निकालोगे ना, तब आपके पास संपूर्ण चीज़ें होंगी, और हर चीज़ें एक कहते हैं ना कि एक्सेसिव मात्रा में भी हो सकती हैं। कहते हैं ना कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, किसी के पास प्यार की कमी है, किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास सुख की कमी है। तो वो कमी क्यों है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन आप अपनी एनर्जी को समझ जाओगे और एक डिवाइन पे अनकंडीशनल फेथ और लव उनसे करने लगोगे, जो प्यार आप दुनिया में लोगों से कर रहे हो ना, अगर आप वो भगवान से कर लो तो आपके काम बहुत आसानी से बनने लगेंगे। और सिर्फ इसलिए प्यार मत करो कि काम बनाने हैं, इसलिए प्यार करो कि भगवान से बेहतर कोई भी नहीं है आपके लिए। बस ये सोच के आपको उन्हें प्यार करना है। एक बहुत अच्छी बात बताऊं इस रीडिंग में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस और जस्टिस। ये जो 4 कार्ड है ना, ये इस रीडिंग में 4 चांद लगा रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है, साथ में एम्प्रेस और जस्टिस भी है। अब जस्टिस में ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ होगा, ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनको एक ऐसी ग्रोथ चाहिए जो कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है। एक एम्प्रेस की प्रॉपर एनर्जी चाहिए। मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे फेमिनाइन्स एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो बोला था कि नहीं बोला था, बट यस, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ द एम्प्रेस अपने जैसे कहते हैं ना, लीडिंग रोल में प्ले करती हुई दिख रही है। अब यहाँ एम्प्रेस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल के लिए जाएगा, मेल फीमेल दोनों हैं यहाँ पे। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डिवाइन आपको एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में लाना चाहते हैं विद जस्टिस। अब जस्टिस यहाँ मैं फिर कहूँगी कि बिल्कुल मत अप्लाई करिएगा कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तभी जस्टिस अप्लाई होगा। अब जस्टिस यहाँ पे उन लोगों के लिए, मैं इसलिए समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे कि उन लोगों के लिए भी है जिनके साथ गलत नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आप लोगों के लिए इसलिए आई है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है या किसी के पास किसी चीज़ की कमी है, तो डिवाइन आपको उस लायक बना रहे हैं, उतना बड़ा बना रहे हैं और एम्प्रेस की एनर्जी में ला रहे हैं, जहाँ पे आपके पास हर कुछ भरपूर मात्रा में होने वाला है, ग्रोथ होने वाली है, सक्सेस, फ्रीडम, कंफर्ट, लग्जरी, इस तरह की सिचुएशन में आप जाने वाले हो, पॉजिटिव सिचुएशन में। तो वहाँ पे जिन भी लोगों को आपसे ज़रूरत है, आप उन्हें भी देने वाले हो। ये न्याय हो सकता है, ये किसी के पास कोई चीज़ की कमी है तो उसे आप पूरा करोगे, है ना। एक डिवाइनली नेचर में आ पाओगे, एक ऐसे नेचर में जहाँ पे आप एक पॉजिटिव जजमेंट कर पाओ, है ना। तो ये उन लोगों के लिए भी ये कार्ड आया है जिनको न्याय नहीं मिला है, अन्याय हुआ है, और उन लोगों के लिए भी है जिनको लोगों के साथ न्याय करना है, मतलब उन्हें न्याय दिलाना है। न्याय दिलाने का ये मतलब नहीं है कि उनका कोई केस चल रहा है तो आप जाइए लड़ने, नहीं, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। कोई गरीब है, आप उनकी मदद कर सकते हैं। किसी तरह की आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है, आप उन्हें दे सकते हैं। बेसिकली दान पुण्य कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में मेरे सही बोलने से एक इंसान को सही रास्ता दिखेगा या वो सही डिसीजन लेगा, तो वहाँ पे आप उस बात को कह सकते हैं उनके लिए। तो जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे उन लोगों के लिए भी आई है जो अपनी फैमिली में एक, जैसे कहते हैं ना कि आपके डिसीजन अगर आपके घर में चलते हैं तो आप एक मुखिया होते हो, है ना, मेन रोल प्ले कर रहे होते हो। तो यहाँ पे आपको सबको एक बराबर हक से देखना है, ठीक है, सबको बराबर के हक में रखना है, बराबर का हक सबको देना है।
तो यहाँ पे ये कार्ड हो सकता है आप एक फादर हो जहाँ पे आपको अपने बच्चों को एक ही नज़र से देखना है। आप एक मदर हो तो आपको हो सकता है कि आपके फैमिली में जितने लोग हैं उनको सबको एक नज़र से देखना है। तो इस तरह का भी जस्टिस आपको करना है। ज़रूरी नहीं है जस्टिस एक जज बैठा है तो उसका जो जजमेंट है वही जस्टिस है। जस्टिस आप छोटे छोटे रोल प्ले करके भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। और बाकी जैसे मैंने बताया कि सबसे खूबसूरत जो बात है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस और जस्टिस की है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों का कि फैमिली, स्पेशली मुझे फैमिली बहुत फैमिली में खुशियाँ आते हुए दिख रही है। किसी की यहाँ पे लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है, शादी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। और आपके घर में ऐसे जैसे कहते हैं ना कि जो आपसे बड़े हैं वो भी खुश होने वाले हैं, जो आपसे छोटे हैं वो भी खुश होने वाले हैं। और आपकी लाइफ से 100% डियर, मतलब ये रीडिंग ना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। 100% वो इंसान बिल्कुल से चला जाने वाला है जिसने जो ऑब्स्टिकल बना था आपकी लाइफ में, या अगर आपके दिमाग में अननेसेसरी थॉट आते हैं जिसने आपकी माइंड को ब्लॉक कर रखा है, जिसने आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रखा है, वो इंसान बिल्कुल चला जाने वाला है। और ये इंसान की जो अभी की एनर्जी है ना वो बड़ी इमोशनल है, वो बड़ी फियरफुल एनर्जी है। कहीं ना कहीं अब उसको डिवाइन कुछ ऐसा सिग्नल दे रहे हैं या उसकी साइकिकली उसको समझा रहे हैं कि अब तुम्हें इस इंसान की एनर्जी से निकल जाना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होगी। ओके, इस तरह का सिचुएशन है। यहाँ पे आपको भी गाइड किया जा रहा है कि सिचुएशन जैसी भी दिख रही है, गलत दिख रही है, सही दिख रही है, लेकिन जानिए आपके फेवर में ही है। तो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सोच समझ करके इस समय की एनर्जी में डील करना चाहिए। कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है, कोई भी इम्पल्सिव फैसला नहीं लेना है, क्योंकि डिवाइन प्रॉपरली आपके लिए चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं, चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं ना, ये जो कार्ड है बता रहा है कि कार्यरत है आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, हर कोई सोल, हर कोई हायर सोल, हर कोई डिवाइन बीइंग आपके लिए वर्क कर रहा है। ओके, और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, वो है आपकी पर्सनल पावर। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनल पावर वीक हो रही है तो आपके पास अब जो पावर आ रही है वो ऐसी होगी जो कभी नहीं ख़त्म होगी, चाहे वो पर्सनल हो, फिजिकल हो, आउटर पावर हो, मतलब आउटर इन द सेंस कि सोशल पावर जिसको कहते हैं। आई डोंट नो, आउटर आई थिंक मैंने गलत बोला, बट आप लोग समझ गए होंगे। सोशल पावर जिसको कहते हैं, वो सारी पावर्स आपकी अब जागृत हो रही है। किसी का सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, किसी का हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और यहाँ पे मुझे रूट चक्रा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनली यहाँ पे जो 3 चक्रा मैंने बोले हैं ना, और जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन किया हुआ था डिवाइन से, उसके आंसर मैं दे रही हूँ कि आपके ये 3 चक्रा अब बहुत अच्छे से फ्लक्चुएट करना शुरू कर देंगे, स्पिन करना शुरू कर देंगे। और कुछ लोगों का, ये मैं 3 चक्रा हटा रही हूँ, थर्ड आई जो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड था, मतलब कि बार बार उसमें ब्लॉकेज आ रही थी। तो यहाँ पे आपको अब ऐसे ड्रीम्स दिख रहे होंगे जहाँ पे आप लाइक पानी का, बारिश का, नहाने का, ऐसे ड्रीम्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, जहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है कि आपकी थर्ड आई यूनिवर्स की तरफ से ओपन कर दी जाएगी। लेकिन कुछ क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा है जिसके लिए आपको अभी पेशेंस में रहना ही होगा। सो डियर, ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।